हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का संस्कृत का पाठ त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे। 13वां पाठ, जिसका नाम है पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न है। यहाँ पर स्टार्टिंग में छात्रों के साथ एक अध्यापक की बातचीत को दर्शाया गया है, जिसमें बच्चों के साथ एक अध्यापक बात कर रहे हैं। छात्राः पश्यन्तु अधः हस्ते सफोरक पत्राणि सन्ति। कि छात्रों देखो, आज मेरे हाथ में सफोरक पत्थर है। फिर बच्चे बोलते हैं, श्रीमान सफोरक पत्रे किम अस्ति। कि श्रीमान सफोरक पत्थर में क्या है। तो अध्यापक बोलते हैं, छात्राः एतानि सफोरक पत्राणि भीतौ स्थापयन्तु। कि इस सफोरक पत्थर को दीवार पर लगाएंगे। तदंतर स्वयं एवं पश्यन्तु, उसके बाद स्वयं ही देखिए। श्रीमन सफोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति। कि श्रीमान सफोरक पत्र में सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति, और श्लोक भी है। फिर अध्यापक बोलते हैं, सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। कि हाँ, सचमुच ये सभी सुभाषित हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। कि जो सुंदर वचन में सुभाषित होते हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, उनको ही सुभाषित बोलते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थे प्रेरणां यच्छन्ति। कि ये जो सभी होते हैं, जो सुभाषित होते हैं, वो हम लोगों को उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। श्रीमन तरही वयम सुभाषितानि पठामः। तो बच्चे बोलते हैं, श्रीमन तो हम लोग सुभाषित पढ़ते हैं। उसके बाद फिर बच्चे पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं। मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पदच्छेद। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम मधुर वचन, अच्छे वचन। मूढ़ई मतलब मूर्ख लोगों के द्वारा तो पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधेयते। कि मूर्ख लोगों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। लेकिन पृथ्वी पर तो ओनली 3 रत्न है। जो है क्या क्या रत्न है, उनके नाम है जलम, अन्नम और सुभाषितम। ये आपका आगे क्वेश्चन भी बनेगा। अन्वय पृथ्वीयाम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि। इसका मतलब भी वही है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित 3 रत्न है। मूढ़ई पाषाण खंडे रत्न संज्ञा विधीयते। उसके बाद भावार्थ लिखा गया है। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न है। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति। और वो रत्न है जल, अन्न और सुभाषित मतलब मधुर वचन। और किंतु मूर्ख जनाः, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा तो पाषाण खंडान पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। इति वदंती, ऐसा कहा जाता है या दी जाती है। अयम निज है, अगला है अयम निज है। अयम निज है, यह मेरा है। परोवेति, या यह किसी और का है, यह मेरा है, यह उसका है। इति गणना लघु चेतसाम, यह गणना तो ये छोटी सी गणना की यह मेरा है, ये तुम्हारा है, ये गणना ऐसी सोच तो छोटे लोगों की होती है। छोटे लोग ही ऐसी सोच रखते हैं। उदार चरिता नाम मतलब जिनका श्रेष्ठ लोग होते हैं, जिनका हृदय बड़ा होता है। तू वसुधैव मतलब पृथ्वी। तो वसुधैव कुटुंबकम, वो तो कुटुंबकम मतलब परिवार। कि जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो लोग तो संपूर्ण धरती को, वसुधैव मतलब संपूर्ण धरती को, पृथ्वी को ही अपना कुटुंबकुम मतलब परिवार। कि वो तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। यह नीचे भी इसी की व्याख्या और पदच्छेद और भावार्थ दिया गया है। इन सब का भी यही अर्थ है। आप इसको खुद से रीड कर लेना। उसके बाद है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यमेन मतलब परिश्रम से,
कि परिश्रम से ही सिद्धंति मतलब पूर्ण होते हैं, कार्याणि मतलब कार्य, कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न च मनोरथे मन की इच्छा से नहीं या इच्छा के द्वारा नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिवेशन्ति मुखे मृगः, कि न जैसे कि उद्यम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार किसी सोते हुए शेर के मुंह में मृग 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 मतलब हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करते, कि कार्य से जब वो मेहनत करेगा तो ही कार्य सिद्ध होंगे। अगर शेर सो रहा है और वो बिन मेहनत नहीं करेगा, तो अगर वो अपना शिकार करेगा तो ही उसको खाना मिलेगा। ये नहीं है कि मृग अपने आप से ही उसके मुंह के अंदर चला जाएगा। इस श्लोक में हमें यह बताया गया कि हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। इसमें इसका पदच्छेद है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं या मन में सोचने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, तो कि सोते हुए सिर के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता। इसी का अन्वय दिया गया है, आप खुद से रीड करने की कोशिश करिए। और ये उसके बाद भावार्थ है, इसका अर्थ मैंने बता दिया है। आगे है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, कि इसमें बताया गया वृद्धोपसेवन मतलब बुजुर्गों की सेवा करने वाला। आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब ज्ञान, कि बड़ों का अभिवादन करने से। अभिवादन मतलब नमस्कार करना या उनकी इज्जत करना। और नित्य मतलब हमेशा। और वृद्धोपसेवन और वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, कि जो लोग बड़े लोगों की इज्जत करेगा, अपने से बड़ों की, और बूढ़े लोगों की सेवा करेगा हमेशा, उनकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, उनकी 4 वस्तुएं वृद्धि होती है। वो 4 चीज़ें क्या है, जैसा कि यहाँ साइड में फोटो में भी दिखाया गया है कि उनकी 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। उनकी क्या क्या वृद्धि होती है, आयु, उनकी उम्र बढ़ती है, यश उनका यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, और बल और उनका बल बढ़ता है। ये 4 चीज़ों की उनकी बढ़ जाती है, मतलब इनका विकास होता है। तो यहाँ पर भी इसी श्लोक के बारे में यहाँ पर पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ दिया गया है, ये आप खुद से रीड कर लेना। उसके बाद है, नेक्स्ट है, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षड एते यत्तर वर्तन्ते तत्तर देवः सहाय कृत। इसमें बताया गया है, पदच्छेद पढ़ते हैं, कि उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, जहाँ पर 6 चीज़ों के नाम दिए गए हैं, कि उद्यम साहस धीरज, धैर्य मतलब धीरज, बुद्धि और बल और पराक्रम, ये 6 गुण जहाँ पर जिस व्यक्ति में ये 6 गुण होते हैं, ये उद्यम करना, साहस करना, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीजें, षड मतलब 6 चीजें यत्तर वर्तन्ते जहाँ होते हैं या जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसकी सहायता ईश्वर भी करते हैं। तत्तर देव है सहायक रहता है, कि उसकी तो सहायता देव भी करेंगे, मतलब भगवान भी उसकी मदद करेंगे। अन्वय है, यत्तर उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम च एते षड वर्तन्ते तत्तर देव सहायक रीत भवति, उसकी भगवान भी सहायता करेंगे जिसके पास ये ऊपर लिखे हुए 6 गुण होंगे। उसके बाद भावार्थ आप खुद से रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्या ददाति विनयम विन्याह धाति पात्रताम पात्रतवा धनम आपनोति धनार्धम ततः सुखम। इसके बाद है कि इसका पदच्छेद पढ़ते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत सुखम। इसका अन्वय रीड करेंगे, विद्या विनयम ददाति, कि विद्या से हमें विनय मिलता है। विद्या जब हम प्राप्त करते हैं तो उससे हमें विनय मिलता है मनुष्य को। विनयात पात्रताम, और
विनय से पात्रता आती है। पात्रता मतलब योग्यता, पात्रता का मतलब होता है योग्यता आती है। और पात्रत्वाद धर्म, और जब किसी व्यक्ति के अंदर जब पात्रता आएगी, कोई काम करने की उसके अंदर योग्यता आ जाएगी, तो उससे उसको क्या मिलेगा? धन मिलेगा। और धनात् धर्म है तत् सुखम च आपनोति, और जब धन से धर्म आएगा और धर्म से ही उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है कि विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, और पात्रता से धन आता है, और धन से धर्म, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अपि सवर्णमयी लंका न मे लक्ष्मणम रोचते है, जननी जन्म भूमिश्च सर्वग अदपि गिरियसी। तो उसके बाद अपि पदच्छेद है, अपि सवर्णमयी लंका न मे लक्ष्मणम रोचते, जननी जन्म भूमि च सर्वगात अपि गिरिष्यसि। अन्वय है, हे लक्ष्मण। यहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये एक छोटी सी लाइन यहाँ पे श्लोक के रूप में दी गई है। हे लक्ष्मण, सवर्णमयी अपि लंका में महाम न रोचते, कि हे लक्ष्मण कि यह सवर्णमयी लंका, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। यतो ही जननी जन्मभूमिश्च सर्वगात अपि गृह्यसि, कि मुझे अच्छी नहीं लगती, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, कि मुझे तो मेरी जन्मभूमि है जो वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। भावार्थ है, श्री राम लक्ष्मणम कथयति यत, हे लक्ष्मण, कि श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सवर्णमयी अस्ति, कि यद्यपि ये लंका स्वर्ण से बनी हुई है, सोने की बनी हुई है, तथापि तो भी लंकाया निवास न महाम रोचते, तो भी मुझे लंका का निवास अच्छा नहीं लगता, लंका में रहना अच्छा नहीं लगता। यत जननी ही जन्मभूमि, जननी मतलब माता, और जन्मभूमि च इति द्वयम, कि ये दो सर्वगात अपि श्रेष्ठम, की माता और जन्मभूमि ये दोनों तो मुझे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। अतः मातृभूमि निवास उचित है, अतः अपनी मातृभूमि में निवास करना ही उचित है। उसके बाद लास्ट है, पुस्तक स्था तू या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले है समुत्पने न सा विद्या न तदधनम। इसका पदच्छेद पढ़ते हैं, पुस्तक स्था तू या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले सम उत्पने न सा विद्या न तद धनम। अन्वय है, पुस्तक था तू या विद्या अस्ति पर हस्तगतम च यद धनम अस्ति तद उभयम अपि कार्यकाले सम उत्पने सति न सा विद्या न तद धनम स्वस्य उपयोगाय भवति। इसका भावार्थ है कि कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, कि अगर किसी के पास अनेक पुस्तकें हों और यदि तानी न कदापि पठितानी, और वो उनको कभी पढ़ता नहीं है, अगर किसी के पास कुछ पुस्तकें रखी हैं और वो उनको पढ़ेगा नहीं, तो वो उसके किसी काम की नहीं है, उनमें लिखा हुआ ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा। तर्हि पुस्तके लिखितम ज्ञान सम आगते है अवसरे सहायकम न भवति, तो पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान भी उस व्यक्ति के काम आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया है। उसके पास पुस्तकें रखने से उसके पास वो ज्ञान नहीं आएगा। अपितु बुद्धिस्था विद्या एवं कार्य साध्यति, और उस समय पर बुद्धि के साथ जो विद्या है वही कार्य में सिद्ध आएगी, सिद्ध साधेगी, उसी से कार्य सिद्ध होंगे। एवमेव अन्यभ्यम प्रदत्तम धनम अपि आवश्यक समय सहायकम न भवति, और इसी प्रकार से ही कि दूसरों के हाथ में गया हुआ धन दूसरों के हाथ में गया हुआ धन
आवश्यकता के समय सहायकम न भवति, कि दूसरों के पास जो धन है वो हमें आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम में नहीं आएगा। स्वहस्ते यत् धनम भवति तदेव धनम कार्य साध्यति, कि जो हमारे पास धन होता है और जो हमारे पास ज्ञान है उसी से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। किसी दूसरे की वस्तु या पुस्तकों में रखा हुआ ज्ञान जो हमने ग्रहण ही नहीं किया है वो हमारे काम में नहीं आता है। यही इसका सरलार्थ है, यही इसका अर्थ है। इस लेसन को पढ़ने से पहले एक बार आप इसके ये शब्दार्थ पढ़ लेना, उससे आपको लेसन को समझने में आसानी होगी। और आपको अगर ये पाठ समझ आ गया होगा तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर खुद से भी कर सकते हैं। लेसन की लाइन के अंदर से ही इन क्वेश्चनों के आंसर बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।